सुना है कि शेर और बकरी दोनों ने इकट्ठा पानी पिया हो, डेफिनेटली नो। तो इसी तरह की एक साइट है शाहकोट, जहाँ पे सैयद अबुल खैर मुराद अली शाह साहब ने अपनी करामत से शेर और बकरी को पानी पिला दिया था। तो वो ये एक साइट है। आप जी तो नाजरीन, मैं आ गया हूँ शाहकोट, और ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अबुल खैर मुराद अली शाह साहब, जिनके नाम से इसको शाहकोट कहा जाता है, ये देखें, ये उनका मज़ार है और वो यहाँ पे आके बस गए थे, जिसकी वजह से इसको शाहकोट का लक़ब दिया गया। तो ये मज़ार के अंदर ये जी इसका लंगर खाना है और बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पे ये ताज़िया रखा हुआ है। तो जो अक़ीदतमंद हैं वो यहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें पूरी होने तक वो यहाँ से पे आते रहते हैं। तो ये देखें जी, ये इस मज़ार का सहन है जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। ये दिए हैं जहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं जी, और इसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हैं, एथनोलॉजी चीज़ें हैं जो एंथ्रोपोलॉजी और पीपल्स का बिहेवियर यहाँ से आपको पता चलेगा। तो ये देखें जी, हज़रत शाह मुराद सैयद अबुल खैर 9 लाख हज़ारी, इसको 9 लाख हज़ारी इसलिए कहा जाता है जी क्योंकि इन्होंने 9 लाख मरतबा कुरान पाक की तिलावत की थी। और यहाँ पे देखें मतवल्ली बैठे हुए हैं जी, मुजावर बैठे हुए हैं, और ये है जी इसका अंदर का पार्ट, और ये इसकी मेन एंट्रेंस है जी। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कितना खूबसूरत और अंदर से बहुत ज़्यादा मुज़य्यन है पेंटिंग से। तो ये देखें, बाहर भी इसके संगमरमर लगा हुआ है जो कि बाद की एडिशन है, इंटरवेंशन है, और ये लिखा हुआ है जी या हसन या हुसैन। तो बहुत बड़ा दरबार है जी। ये हम एंटर हो गए हैं जी। तो एंटर होने के बाद ये देखें, ये यहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग, ये सेनोटफ है जी, 9 लाख हज़ारी दरबार और अबुल खैर मुराद अली शाह का सनोटफ। और ये इसके सनोटफ में देखें, जो ज़ायरीन है वो यहाँ पे अपने अक़ीदतमंद होने का सबूत दे रहे हैं जी। और ये देखें, ये इसका सीलिंग है, इसका एक्सटीरियर व्यू देखें, और इसके साथ साथ इन्होंने आर्टिफिशियल फूल भी लगाए हुए हैं। लेकिन मेन चीज़ जो वो आप देखें, यहाँ की पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग, ये देखें, ये मुग़ल पीरियड से इसका ताल्लुक़ है। और इसी तरह की ज़ैनुल आबिदीन और बहुत से मज़ारात जो कि उस शरीफ में है, वहाँ पे भी आपको इसी तरह की पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग मिलेंगी। और साथ साथ फ्लोरल पैटर्न, ये खिड़कियाँ, और इनके साथ साथ अपनी मन्नतें बांधी हुई हैं जी लोगों ने धागों की शक्ल में, कि वो यहाँ से कोई दौलत लेने आता है, कोई औलाद लेने आता है। तो जो जो लोगों के अकीदे हैं उस तनासब से उन्होंने अपनी, ये देखें, ये फ्रेस्को पेंटिंग है, ये आप देख रहे हैं जी। इन फ्रेस्को पेंटिंग के अंदर अंदर फ्लोरल पैटर्न, और इसके साथ साथ कहीं से ये चूने का इस्तेमाल, ये देखें जी। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, और लोग अक़ीदतमंद जो यहाँ पे आए हुए हैं वो अपनी मन्नतें मुरादें, अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी होने तक यहाँ पे आते रहते हैं और दुआएं करते रहते हैं। सुना ये है जी कि जो 9 लाख हज़ारी साहब हैं, जिनका ये मज़ार है, पीर मुराद अली शाह साहब, ये उस शरीफ से यहाँ पे आए थे को तकरीबन 500 साल पहले इस्लाम की तबलीग के लिए, और यहीं पे इनका इंतकाल हुआ और फिर यहाँ पे मदफन हुए। तब से लेकर आज तक यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी मुरादें पूरी होने तक यहाँ पे आते रहते हैं। ये कुरान पाक पढ़े हुए हैं जी। और ये एक और फ्रेस्को पेंटिंग का एक सीन जो आप देख रहे हैं, दूसरी जानब कहीं से फ्रेस्को पेंटिंग और ये जो चूने का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा ख़राब भी हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं और इतने अच्छे फ्लोरल पैटर्न है कि दिल चाहता है कि उनको देखते रहें। जब इस मज़ार को देखते हैं तो इमाम जलवी जो कि फैसलाबाद के अंदर है, ज़ैनुल आबिदीन का मज़ार जो कि लाड गांव मुल्तान के अंदर है, उसकी याद आ जाती है। बिल्कुल वैसा पैटर्न, उसी तरह का। और इसके साथ साथ ये देखें जी, यहाँ पे
नीचे जो ये फर्श लगा हुआ है ये बाद में इसकी न्यू एडिशन है। ये वुड वर्क लकड़ी का दरवाज़ा जो कि बाद की एडिशन है, इसके बाद इसको बनाया गया। ये दरबार नौलख हज़ारी शाह कोट, यहाँ पे आप ज़ायरीन से इल्तमास है कि बुलंद नजराना बैंक में डाल सकते ये लाज भी तुम्हारी, ये फकीर भी तुम्हारा, मेरा मुर्शिद नौ लखदारी है, मेरा मुर्शिद नौ लखदारी है, जेदा बिंदी ज़बान जारी है, मेरा मुर्शिद नौ लखदारी है, जेदा बिंदी ज़बान जारी है, मेरा मुर्शिद नौ लखदारी है, जेदा बिंदी ज़बान जारी है, सब खलकती सी तो वारी है, सब खलकती सी तो वारी है, जेदा नाम नौला की हजारी है, सब खलकती सी तो वारी है, जेदा नाम नौला की हजारी है, जेदा तीरथ गड़ी बिच लाया सी, जेदा तीरथ गड़ी बिच लाया सी, जेदा नाम शाकोट सदाया सी, जेदा नाम शाकोट सदाया सी, जिथे आके चिल्लाए कमाया सी, जिथे आके चिल्लाए कमाया सी, ये सांदल बार प्यारी है, जिथे आके चिल्लाए कमाया सी, ये सांदल बार प्यारी है, शब खरीदाए आस्तानाए, जब खरीदाए आस्तानाए, ये झुकदा कुल ज़माना है, ये झुकदा कुल ज़माना है, ये बरसे नूर सुहाना है, ये बरसे नूर सुहाना है, ये सैयद दी सरदारी है। ये देखें जी, ये इसका एक और आउटर व्यू जो कि साइड व्यू है इसका, और इसके साथ साथ ये सामने देखें कि वुज़ू वाली जगह पर ये खूबसूरत जो जी। तो नाजरीन, मैं खोज करता कराता दुनिया को देखता दिखाता एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जिसका नाम है जी शाहकोट की पहाड़ी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल पॉइंट है। कहा यह भी जाता है कि यहाँ एक तीर्थगढ़ हुआ करता था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन इनसे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी आपने सुना है कि शेर और बकरी दोनों ने इकट्ठा पानी पिया हो? डेफिनेटली नो। तो इसी तरह की एक साइट है शाहकोट, जहाँ पे सैयद अबुल खैर मुराद अली शाह साहब ने अपनी करामत से शेर और बकरी को पानी पिला दिया था। तो वो ये एक साइट है, आप इसको देख रहे हैं जी। तो आज मेरे साथ हैं जी मोहतरम गुलाम शबीर राठौर साहब। इनसे हम पूछते हैं, सबसे पहले तो सर आप ये बताएं कि जो बाबा नौलख हजारी है, उनको नौलख हजारी क्यों कहा जाता है? सर उनके मुर्शिद पीर मिठन शाह नशाई कादरी मकबूजा कश्मीर में है जी जी। उनके हुक्म से इन्होंने 9,00,000 दफा दरिया नीलम में खड़े होकर कुरान पाक पढ़ा था। अच्छा, 12 साल की मुद्दत में जी। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दरिया नीलम में खड़े होकर 9,00,000 दफा कुरान पाक पढ़ा था। इसकी क्या वजह थी? उन्होंने एक आयत बताई थी। अच्छा। वो आयत सिर्फ ये बोला था कि एक आयत कुरान पाक की पढ़नी है। अच्छा। ये नहीं बताया था कौन सी आयत है। अच्छा। सरकार 9,00,000 हजारी ने हुक्म की तामील की। अच्छा। दरिया में गए कुरान पाक, वो आयत खोलने लगे, पढ़ने लगे। तो सरकार ने सोचा कि मुर्शिद ने आयत तो बताई नहीं मुझे, तो कौन सी है, क्यों ना मैं पूरा कुरान पाक पढ़ जाऊं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए जी, एक आयत पढ़ने के लिए उन्होंने पूरे कुरान पाक को ही रिसाइड कर दिया, और ये अमल उन्होंने 9,00,000 दफा दोहराया। सुभान अल्लाह। तो उनके बाद ये कितनी पुरानी बात है, और वो शाहकोट कैसे आए? 582 साल पहले शाहकोट भेजे गए थे। अच्छा 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 जी, इस्लाम की तबलीग के लिए जी। कहा यह भी जाता है कि वो उस शरीफ से आए थे। उस शरीफ से पीछे ऐसे आए। अच्छा अच्छा, उस शरीफ जो बावलपुर। नाज़रीन सुने कि उस शरीफ जिसको औलिया अल्लाह का शहर भी कहा जाता है, वहाँ से बाबा अबुल खैर मुराद अली शाह साहब आए थे।
तो एक ये भी, ये जो जिस साइड पे हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे सुना है कि उन्होंने शेर और बकरी को पानी पिला दिया था, तो ये क्या बात है? जी बिल्कुल हकीकत है। अच्छा। हिंदू लोगों की शर्त थी, अच्छा, 4 शर्तें रखी गई थी हिंदू लोग जी, कि हम आपके नबी को सच काम मानते हैं, कि आप अपनी कोई करामत दिखाएं। सही। नबी का कलमा अगर पढ़ाना चाहते हैं तो कोई करामत दिखाएं अपनी मुसलमानों को। ठीक है। 4 शर्तें थी। पहली शर्त शेर और बकरी इकट्ठे पानी पिए। अच्छा। दूसरी शर्त पत्थर मोम का प्याला बने। अच्छा। तीसरी शर्त पत्थर से पानी निकालना है। चौथी शर्त जैसे जमीन के ऊपर पाँव के निशान नजर आते हैं, पत्थर के ऊपर जानवरों के पाँव के निशान नजर आते हैं। देखिए नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात थी कि एक हिंदू संतरी ने या हिंदुओं ने शर्तें रखी कि हम आपको तब मानेंगे, तब हम मुसलमान होंगे अगर आप हमारी 4 शर्तें पूरी करें। पहली शर्त ये थी कि शेर और बकरी को इकट्ठा पानी पिलाएं और पत्थर को मोम करके और उसके बाद वहां से पानी निकाले और उनके निशान भी नजर आए। तो देखें ये सारी करामात उन्होंने पूरी कर ली। अच्छा, ये जब सारी करामात पूरी कर ली तो फिर वो सारे मुसलमान हो गए? 1.25 लाख हिंदू हुए, सारे नहीं हुए। अच्छा। सिर्फ 1.25 लाख हुए, बाकी कलमे के मुनकर हुए। अच्छा। और इस किले में गरक, तीरथगढ़ का किला था उसमें गरक हुआ। अच्छा, अल्लाह का अज़ाब है। अच्छा नाजरीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात राठौर साहब ने बताई है कि उन्होंने 1.25 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया और वो मुसलमान हो गए। और जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा था, ये तीरथगढ़ का किला था और उसी में वो फिर तहस नहस हो गया, अल्लाह का अज़ाब हुआ और वो फिर वहां पे दफन हो गए। तो राठौर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप ये बताएं कि ये जो पत्थर लगा हुआ है और ये जो नीचे सारी पहाड़ी है, तो क्या यहाँ पे कोई तब्दीलियां भी हुई हैं? जी। अच्छा, उसके बाद तब्दीलियां हुई हैं यहाँ पे, ये आपने साइडों पे पत्थर लगा दिए, तो ये जो पीछे पत्थर पड़ा हुआ है ये इसी शहर का पत्थर है? ये इसी पहाड़ का है, लेकिन ये हम लोगों ने खुद ही बनाया है कमरा अपने बैठने। अच्छा, बनाया खुद है लेकिन है यहीं का? यहीं का, इसी का।